दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को गिफ्ट मिलता है, उपहार मिलता है, तो वो बहुत ही बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन उसी गिफ्ट के ऊपर, उपहार के ऊपर जब टैक्स की बात आती है, वो थोड़ी सी खुशी कम हो जाती है। और काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई हमको ये गिफ्ट मिल रहा है, इसमें क्या टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। हमसे भी बहुत सारे लोग, हमारे क्लाइंट पूछते हैं भाई कि ये मुझे गिफ्ट मिलने जा रहा है, इस पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। और रियल लाइफ में बहुत सारे सवाल हर व्यक्ति को गिफ्ट से जुड़े रहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कौन सा गिफ्ट टैक्सेबल होता है, कौन सा गिफ्ट मिलने पर टैक्स नहीं लगता है, किन लोगों से अगर गिफ्ट मिला तो टैक्स लगेगा, किन लोगों से अगर गिफ्ट मिला तो टैक्स नहीं लगेगा। हर सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त सीए हार्दिक ठक्कर। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में बता दूं, सरकार कानून एक लिस्ट तय किया है जिसे कानून की भाषा में कैपिटल असेट कहते हैं। अगर आपको ये चीजें या ये वस्तुएं मिली तो इस पे टैक्स लग सकता है। मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, टैक्स लग सकता है। दोस्तों, अगर आपको किसी से कैश मिला, नकद मिला, टैक्स लग सकता है। किसी बैंक के माध्यम से चेक मिला, ड्राफ्ट मिला, या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आपको किसी से पैसा मिला गिफ्ट के रूप में, टैक्स लग सकता है। किसी से अचल संपत्ति मिला, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, प्लॉट, दुकान, किसी से मिला, टैक्स लग सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी मिला यानी कि चल संपत्ति, गोल्ड मिला, ज्वेलरी मिला, शेयर्स एंड सिक्योरिटी अगर आपको किसी से मिला तो टैक्स लग सकता है। दोस्तों, तो ये एक सरकार ने लिस्ट बनाया है, कानून ने एक लिस्ट बनाया है। अगर आपको ये सारी चीजें मिलती है तो पहले तो आप यही सोच लीजिए कि टैक्स लग सकता है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि अगर हमको किसी से गिफ्ट मिला तो उसकी क्या कोई लिमिट है? तो दोस्तों, पूरे साल में अगर आपको 50,000 रुपए तक की किसी से गिफ्ट मिलती है, उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 रुपए तक है, तो निश्चित हो जाइए कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी जो गिफ्ट आपको जो मिला है वो 50,000 रुपए तक है तो दोस्तों कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही जो आपको गिफ्ट मिला है उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा होगी तो दोस्तों वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, आपकी आय मान ली जाएगी, और उस पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। दोस्तों, अब हम ये बात कहते हैं कि हमें किसी से गोल्ड मिला या अचल संपत्ति यानी कि जमीन, मकान, प्लॉट मिला या हमने खरीदा, तो दोस्तों उस पे कैसे टैक्स लगता है? दोस्तों, अगर मैं किसी जमीन या मकान या प्लॉट की बात करूं तो दोस्तों उसकी एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है, सर्कल रेट होता है, उसकी एक रजिस्ट्री वैल्यू होती है। हर राज्य सरकार ने इस सभी जमीन, मकान, प्लॉट की एक वैल्यू फिक्स की गई है जिसे हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कहते हैं। समझ लीजिए उस स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू किसी एक प्लॉट की, मकान की 10 लाख रुपए है और आपने उसे 6 लाख रुपए में खरीदा है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख रुपए और आपने 6 लाख रुपए में खरीदा, तो जो डिफरेंस कितना आया, 4 लाख का डिफरेंस आया, और वो 50,000 रुपए से ज्यादा है तो वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी और उस पे टैक्स लगेगा। आपको किसी से गोल्ड मिला तो गोल्ड की अगर वैल्यू समझ लीजिए 2 लाख रुपए है और आपने उसे 50,000 रुपए में खरीदा, तो जो 1.5 लाख रुपया है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो पूरा 1.5 लाख आपकी इनकम मान ली जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल जो आता है, किन लोगों से अगर हमें गिफ्ट मिला तो दोस्तों कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार का आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर मैं अभी जो बोल रहा हूं उस लिस्ट के माध्यम से किसी से भी आपको ये गिफ्ट मिला तो दोस्तों, सबसे पहला व्यक्ति ऐसे आते हैं वो आपके सगे संबंधी, आपके रिलेटिव, आपके ब्लड रिलेशन में जो लोग हैं, अगर उनसे अगर आपको किसी भी प्रकार का, कितनी भी उसकी वैल्यू हो, अगर आपको उनसे कोई गिफ्ट मिलता है तो दोस्तों कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर अगर आपकी शादी है, ऑन अ मैरिज ओकेशन, अगर आपको किसी से गिफ्ट मिलता है, निश्चित हो जाइए कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर आपको किसी विल, विरासत के रूप में अगर आपको किसी से संपत्ति या प्रॉपर्टी मिलती है, निश्चित हो जाइए कोई टैक्स नहीं लगेगा।
किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है और उस समय वो आपको कुछ भी प्रॉपर्टी या संपत्ति देता है, निश्चित हो जाइए कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये सारी जो लिस्ट है, अगर इन लोगों से या इन इवेंट के ऊपर, इन ओकेशन के ऊपर आपको किसी से कुछ मिलता है, संपत्ति या मकान, तो दोस्तों कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये थे गिफ्ट के प्रावधान। और अंत में मैं जरूर कहूंगा, अगर आपको किसी से कोई गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट डीड अवश्य करवाइए। दोस्तों और कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।